इस एग्जांपल में वो कह रहा है tan A इज इक्वल टू 4/3। तो यानी कि एंगल ए की बात हो रही है, तो मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाई और एंगल ए की बात हो रही है तो ए को मैंने यहाँ बना दिया और ए एंगल और बी एंगल 90 का है। तो जिस पे दो एंगल की बात हो रही है वो हमारा बेस होता है, तो ये बेस हो गया। और 90 के सामने वाली जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज और जो तीसरी साइड बची वो परपेंडिकुलर। तो क्या निकालना है हमको? अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, यानी कि साइन ए, कॉस ए, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट, ये सब निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और गिवन है हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी है tan ए इज इक्वल टू 4/3, तो वो गिवन में लिख दिया। ठीक है। अब हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से tan ए कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है? BC अपॉन AB। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब tan ए की वैल्यू 4/3 हमको गिवन है क्वेश्चन में, है ना। तो BC/AB सेम आ गया। अब मैंने बताया था कि ये रेशियो होती है बेसिकली, यानी कटिंग करने के बाद जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आती है वो होती है ये 4/3। तो यानी कि एक्चुअल में फिर BC क्या होगी? 4K और AB क्या होगी? 3K, है ना। BC/AB क्या होगी? BC है 4K, AB है 3K, के कैंसिल हो गया। उसके बाद जो कटिंग करके आता है वो है ये 4/3। ठीक है। तो इसलिए हमने जब कंपेयरिंग किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो BC आ गया 4K और AB आ गया 3K। ठीक है। तो इन राइट ट्राइंगल ABC, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दिया, परपेंडिकुलर 4K और बेस 3K यहाँ से। ठीक है, ये जो आए थे। तो AC स्क्वायर तो हमें नहीं पता, मतलब AC हमको नहीं पता, तो हम उसको एज इट इज लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में AB की वैल्यू डाल दी मैंने 3K। ठीक है, यहाँ से डाल दी 3K और BC की वैल्यू डाल दी 4K। ये रहा BC हमारा 4K। तो ये कितना हो गया? 9K स्क्वायर, ये होगा 16K स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके रूट हो जाएगा। तो ये बन गया 16 + 9 हो गया 25, है ना। तो रूट 25K स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 25 का रूट हो गया 5 और K स्क्वायर का रूट हो गया K। तो AC की वैल्यू आ गई 5K। तो हाइपोटेन्यूज भी लिख दी मैंने 5K आ गई। ठीक है। अब हमें tan ए क्वेश्चन में गिवन था, बाकी सारी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको निकालनी थी। तो पहले मैंने साइन ए लिख दिया। साइन ए साइड पे कहीं लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद। तो साइन ए है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर डायग्राम में देख लो, परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेन्यूज AC है। ठीक है। BC डायग्राम में देख लो 4K है, AC 5K है। ठीक है। तो ये आ गया कटिंग करके 4/5। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई। सेकंड है कॉस ए किसके इक्वल है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए इज इक्वल टू B/H हमने यहाँ लिख दिया। बेस डायग्राम में देख लो AB है और हाइपोटेन्यूज AC है। तो डायग्राम में देखो AB 3K है और AC 5K है। कटिंग होके आ गया 3/5। ठीक है। तो सीकेंड ए तो हमें पता ही है साइन ए का रेसिप्रोकल है। तो साइन ए हमने ऊपर निकाला ही है 4/5। तो साइन ए की जगह 4/5 डाल दिया, तो ये ऊपर जाके होगा 5/4। ठीक है। या डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो सीकेंड ए जो है वो साइन ए का रेसिप्रोकल है, तो अगर साइन ए 4/5 है तो कोसीकेंड ए 5/4 होगा। और अगर कोसीकेंड ए 5/4 है तो साइन ए 4/5 होगा। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो सीकेंड ए जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस यहाँ पे कितना है? 3/5। तो 3/5 डाला तो ये आ गया 5/3। ठीक है। अब कॉट ए जो है वो tan ए का रेसिप्रोकल है। tan ए हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ 4/3, जिससे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। तो ये होगा 3/4। ठीक है। तो पाँचों की पाँच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई हैं। लास्ट में ऐसे लिख भी सकते हो, दस ये साइन ए जो पांच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी थी, दीज आर द रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ठीक है, दैट्स